मेरा नाम मनोज। 12 तारीख को मेरी बेटी की तबीयत ख़राब हो गई थी और उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। सुबह इसका कॉल आया मेरे पास कि मेरे पापा पेट में दर्द हो रहा है। तो मैंने नॉर्मली डॉक्टर जो गांव में होते हैं उनसे इलाज कराया था इसका। उन्होंने ट्रीटमेंट किया, गैस की कुछ प्रॉब्लम बताई थी, लेकिन वहाँ ठीक नहीं हो पाई। एक बड़े अस्पताल में गए, वहाँ उसको एडमिट भी कराया, वहाँ 2 दिन रखा, लेकिन वहाँ भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हम फिर दिल्ली भी गए बड़े हॉस्पिटलों में, वहाँ भी कोई बात नहीं बनी। तो मेरे कोई जानकार थे, उनका कॉल आया था कि भाई यहाँ आ जाओ अबोहर हॉस्पिटल में, यहाँ हमारी बिटिया का इलाज हुआ। उन्होंने पुष्टि की कि भाई इनको किसी कीड़े ने खाया है और अब बिटिया ठीक है, बढ़िया है। मेरा नाम हेमा है। मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, बहुत सारे हॉस्पिटल में भी गए थे। अब डॉक्टर मेघा मैम और डॉक्टर संदीप डॉक्टर ने मेरे को ठीक कर दिया, मैं ठीक हूँ। हेलो, नमस्कार। आज हम एक रेयर केस सिनेरियो के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ये केस है एक यंग फीमेल का, 16 इयर्स ओल्ड फीमेल। ये हमारे पास आए थे एक दूसरे हॉस्पिटल से शिफ्ट होके। वहाँ से ऑलरेडी वेंटिलेटर पे थे, टोटली पैरालाइज्ड थे और कोई भी नहीं था जो एग्जैक्ट हिस्ट्री दे सके कि क्या हुआ था। जो उनके फादर ने हमें बताया कि बच्चा घर पे अकेले था और बच्चे का फ़ोन आया कि उसको बहुत पेट में दर्द हो रहा है और कुछ सांस लेने में दिक्कत हो रही है। बाय द टाइम वो लोग घर पहुँचे तब तक बच्चा उन्हें बेहोश मिला। जब ही उन्होंने दूसरे हॉस्पिटल में नज़दीकी अस्पताल ले गए, वहाँ पे उन्हें लगा कि बच्चा अनरिस्पॉन्सिव है, कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, पॉसिबली कोमाटोज है। उन्होंने उसे वेंटिलेटर पे ले लिया, बहुत सारे टेस्ट स्कैन्स करे, पर किसी में भी कुछ भी कंक्लूसिव डायग्नोसिस बाहर नहीं हुआ। बच्चे की कंडीशन ख़राब होती चली गई और इसलिए उन्होंने यहाँ अकॉर्ड शिफ्ट किया। जब हमने पहली बार उस पेशेंट को अकॉर्ड में देखा तो हमने ये नोटिस किया कि कोई भी मूवमेंट नहीं था, हाथ पैरों में कोई रिस्पॉन्स नहीं था, कुछ भी आईज़ में भी मूवमेंट नहीं था। पर एक ख़ास बात थी कि जब भी हम उसे उठाने की या कॉल करने की कोशिश करते तो जस्ट एक फ्लटरिंग मूवमेंट होते थे आईब्राउज़ में, जिससे देख के हमें ये आइडिया पड़ गया कि बच्चा कोमाटोस नहीं है, ब्रेन अवेक है पर मसल्स पैरालाइज्ड हैं। इसीलिए शायद वो सब कुछ हमें सुन रही है पर उसके पास कोई भी मीन्स नहीं है जिससे वो ये जता सके कि वो कोमाटोस नहीं है, वो बेहोश नहीं है, क्योंकि मसल्स ही कोई भी काम नहीं कर रहे थे। तो यहीं से हमें ये क्लू मिला कि पॉसिबली ये एक न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेड का केस है। तो एम्पेरिकली एक इंसेक्ट बाइट, स्नेक बाइट की तरह हमने इसे अप्रोच किया और ट्रीटमेंट को बच्चे ने बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्ड किया और देखते ही देखते अगले 2-3 डेज़ में वो वेंटिलेटर से बाहर हो गए और अगले 10 दिन में अच्छे होके अपने पैरों पे चलते हुए हंसते खेलते घर चले गए। मैंने देखा कि एक इंसेक्ट बाइट की वजह से पूरी बॉडी पैरालाइज हो गई। तो मेरा सबको यही मैसेज है कि अगर किसी को भी पैरालिसिस का अटैक आता है तो आपको इधर उधर नहीं भागना है, आपको सीधा अपने नज़दीकी हॉस्पिटल में जाना है और ताकि उनका पैरालिसिस का क्या कारण है वो कारण पता चले और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट स्टार्ट हो। और पैरालिसिस केवल क्लॉट की वजह से नहीं होता, और भी बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से पैरालिसिस होता है, जिसमें एक इंसेक्ट बाइट भी एक रेयर कारण है और इनका ट्रीटमेंट संभव है। तो जितनी जल्दी आप हॉस्पिटल आएंगे उतनी जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा, उतनी जल्दी पेशेंट ठीक होगा और आप घर स्वस्थ जल्दी जाएंगे। थैंक यू।